हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। मैं विजय पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा और आपको लोग बता भी रहे होंगे कि ईस्टर्न इंडिया का देखो इतना प्रोग्रेस हो रहा है। 417 से ज्यादा उसके शॉपिंग मॉल्स ओपन हो चुके हैं, उसकी फ्रेंचाइजी लगातार ओपन ही हो रही है। ईस्टर्न इंडिया में 2.5 लाख से लेके 25 लाख से लेके 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आप शॉपिंग मॉल में इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि ये ईस्टर्न इंडिया की इतनी ज्यादा जो फ्रेंचाइजीज है शॉपिंग मॉल ऑल ओवर इंडिया में क्यों बन रहा है। उससे पहले हम इस टॉपिक से बात करें, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि एक बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या होती है और उसमें रिस्क क्या होता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक लालू जी है और उसके साथ एक चोमू जी बैठे होते हैं। अब चोमू जी को पता होता है कि लालू जी के पास बहुत ही अच्छे पैसे हैं और वो कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। तो चोमू जी लालू जी को एडवाइस देते हैं कि लालू जी आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, आप क्यों नहीं करते, शॉपिंग मॉल क्यों नहीं डाल देते हो, शॉपिंग मॉल में बहुत अच्छी कमाई है, बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। तो उसको लालू जी है ना बताते हैं कि देख बेटा चोमू, इसमें ऐसा है, मेरे पास पैसे भी है, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अब मैं शॉपिंग मॉल बनाने बैठूंगा तो मुझे एक जगह चाहिए जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब मुझे वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा जिसके लिए भी पैसे चाहिए। उसके बाद वो शॉपिंग मॉल में अलग अलग तरह की लाइक ग्रोसरी, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें उसमें लाऊंगा उसके लिए भी पैसे लगेंगे। मीन्स के पैसे तो लगने ही है। अब वहां पर शॉपिंग मॉल बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, प्रोडक्ट्स आ गई, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर स्टाफ रखना पड़ेगा, उस स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, वहां पर हर महीने का क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल आएगा। अब तो ये पैसे भी लगाने हैं, हर महीने खर्चा भी करना है, इलेक्ट्रिक बिल भी पेड करना है। लेकिन जो मैं शॉपिंग मॉल चोमू लगा रहा हूं वो शॉपिंग मॉल में बिक्री होगी या नहीं, प्रॉफिट होगी या नहीं, या तो कितना होगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि जो मैं शॉपिंग मॉल में पैसे लगाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, जो स्टाफ लगाया है, प्रोडक्ट्स लगाया है, लेकिन वहां पर बिजनेस ही ना हो लेकिन कम हो। और वहां पर उस शॉपिंग मॉल में बहुत सारी चीजें ऐसी है, लाइक मैं ग्रोसरी का बिजनेस करता हूं या तो कुछ ऐसी चीजें रखता हूं जिसमें एक्सपायरी डेट भी होती है। तो वो एक्सपायरी डेट से भी मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर एक्सपायरी हुई तो मेरे को इतना लॉस होगा। सीजनल चीजें भी होती है, कुछ चीजों सीजन वाइज भी चलती है। अगर मैंने इसका स्टॉक कर दिया तो अगर उसकी सीजन चली गई तो जितना माल बिका उतना बिक गया, बाकी का मुझे रखना पड़ेगा, स्टॉक करना पड़ेगा, अगली सीजन में वो सेल होगा। मीन्स की सब कुछ देखना पड़ता है और देखने के बाद भी उसमें टाइम देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात टाइम देना पड़ता है। टाइम अपने बिजनेस को सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए प्रमोशनल चीजें भी करनी पड़ती है और 1-2 साल के बाद वो सेटअप होने के बाद हो सकता है कि वो बिजनेस एक अच्छी अर्निंग दे। लेकिन वो भी 100% तो नहीं है बेटा चोमू, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं शॉपिंग मॉल लगा रहा हूं बिजनेस कम हो या तो हो भी ना। तो मैं अगर मुझे आगे जाके इसमें बंद करना पड़ा तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगा वो पैसा भी डूब जाएगा। जो मैं प्रोडक्ट्स लाया वो प्रोडक्ट्स में हो सकता है मुझे आधी रेट में भी बेचनी पड़े। अब मेरा बिजनेस भी मान लो कि नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे को 6 महीने उसको देखना है कि चलता है कि नहीं चलता है। तो मैंने जो स्टाफ रखा है उसको तो सैलरी देनी ही देनी है और उसका इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो भी पेड करना है। शो बड़ा चोमू, मैं जानता हूं कि इस धंधे में इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतना पैसा बन भी सकता है, लेकिन साथ में इतना रिस्क भी है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी बिजनेस संभावनाओं पे आधारित, उसके साथ में जुड़े हुए रिस्क, अपॉर्चुनिटी सब कुछ देख के बेटा चोमू किया जाता है। अब तब उसको चोमू क्या बोलता है, लाला जी मेरे पास एक जबरदस्त स्कीम है जिसमें आपको है ना बस पैसे ही लगाने हैं, पैसे लगा के बैठ जाना है और आपको एक जगह दे देनी है और जगह देने के बाद आपको वहां पर कुछ भी नहीं करना है। ना तो आपको स्टाफ लगाना है, ना आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, ना आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है, ना आपको कोई टाइम देना है वहां पे, फिर भी आपको पैसा
आता रहेगा, प्रॉफिट में रहेंगे। अब लाला जी सोचते ऐसा तो क्या बेटा चोमू स्कीम लेके आया है, क्या बिजनेस लेके आया है जिसमें पैसे लगाने से ही पैसे आते रहेंगे। तो ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि मेरे को ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, ना स्टाफ लगाना है, ना इलेक्ट्रिक का बिल पेड करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस प्रॉफिट लेना। बता बेटा चोमू। तो अब चोमू क्या करता है, चोमू बताता है कि लाला जी यहाँ पर ईस्ट और इंडिया वैदिक आयुर्वेद मिल के ऐसे स्टोर, शॉपिंग मॉल, फ्रेंचाइजी बना रहे हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, लाला जी सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए आपको देने हैं। आपने एक बार 25 लाख रुपए दे दिए, अब लाला जी आपके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। वो एग्रीमेंट के हिसाब से आपको आप 2% पर महीने का इंटरेस्ट गिनो या तो आपका प्रॉफिट गिनो, हर महीने आपको 1 लाख रुपया आपके बैंक में क्रेडिट होता रहेगा 35 मंथ का। मींस कि 3 साल के अंदर लाला जी आपके जो 25 लाख थे वो 25 लाख के 35 लाख हो जाएंगे। उसमें भी आपको पैसा लाला जी हर महीने आ रहा है। मींस कि आपका जो कैपिटल है वो हर महीने आपके पास वापस आ रहा है। तो देखा जाए तो आपके पास प्रॉफिट बहुत अच्छा है। और इसके लिए भी क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए देने हैं। एक जगह सिलेक्ट करके देनी है। ईस्ट और इंडिया क्या करेगी, वहां पर शॉपिंग मॉल्स बनाएगी, बिजनेस करेगी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा भी ईस्ट और इंडिया देगी। उसमें माल भी पूरा ईस्ट और इंडिया भरेगी। इसमें स्टाफ भी ईस्ट और इंडिया रखेगी। इसका इलेक्ट्रिक बिल भी ईस्ट और इंडिया भरेगी। और फिर आपको तो ये लाख रुपए लाला जी मिल ही रहा है, लेकिन साथ में लाला जी पर मंथ जो बिक्री होगी, जो प्रॉफिट होगा, उसमें भी 35 महीने तक आपको हर मंथ 5% मिलता रहेगा। और जब आपके 35 महीने में के 3 साल फिनिश होते हैं, तो उसके आगे जब तक वो मॉल चलेगा तब तक आपको 3% मिलता रहेगा। अब लाला जी खुश, क्योंकि लाला जी को पैसे ही लगाने, उसके बाद उनको ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, ना कुछ भी करना है, ना स्टाफ रखना है, ना बिजनेस होता है कि नहीं होता है वो देखना है। चाहे ईस्ट और इंडिया वहां पर पूरे महीने शॉपिंग मॉल बंद रखे, लाला जी को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि लाला जी को तो हर महीने पैसे 1 लाख रुपए आ रहे हैं। सिंपल है। तो इसी लॉजिक पे दोस्तों क्या हो रहा है, ईस्ट और इंडिया के शॉपिंग मॉल्स ओपन हो चुके हैं। अब दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है और रिस्क होता है और प्रॉफिट और लॉस होता है, हर महीने कुछ फिक्स नहीं होता है। अब यहां पर ईस्ट और इंडिया क्या कर रही है, ऐसे पैसे इकट्ठा कर रही है। अब ऐसे पैसे इकट्ठा करके जो आगे शॉपिंग मॉल बने हैं उनमें जो पैसे लगे हैं उनको यहां से उनको दे रही है। अब होता क्या है कि यहां पर ईस्ट और इंडिया जो शॉपिंग मॉल ओपन हुआ है उससे कोई बिजनेस होता है या नहीं है। अगर बिजनेस ना हो तो भी स्टाफ लगा है, उसको प्रॉफिट देना है। जो लाला जी के पैसों पे उनके वहां पर उन्होंने जो जगह बनाई है वहां पर शॉपिंग मॉल बनाया है, फ्रेंचाइज बनाई है, उसको भी रेंट देना है। हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, एक्सपेंस भी पे करना है। जो प्रोडक्ट्स शॉपिंग मॉल में रखते हैं उसको भी चेक करना है कि क्या ये उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सपायर तो नहीं हो रही। सब कुछ चेक करने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या शुरू में दोस्तों कोई भी बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो सकता है कि आप 1-1 लाख रुपए बांटते रहो। अब आप समझना दोस्तों, क्योंकि उनका जैसे ये 9,000 रुपए का उनका जैसे सेम प्लान है कि 9,000 रुपए से आप वैदिक आयुर्वेद की प्रोडक्ट ले लो। उसके साथ में हमने ईस्ट और इंडिया के साथ में सेटअप किया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप अपने घर पे बोर्ड लगा लो, हर महीने 825 रुपया आता रहेगा। अब आपको एक देखो और बोलेंगे 4 साल से चल रही है, तो देखो स्कैम का कोई आयु मर्यादा नहीं होता है। वो 4 साल में चल सकता है, 10 साल में चल सकता है, लेकिन स्कैम एक स्कैम होता है। अब यहां पर आपके पास 1 साल से क्या हो रहा है, पैसे आ रहा है 825 रुपया क्या हो रहा है आपके पास 1 साल से आ रहा है। तो आपको क्या है कि उस पर ट्रस्ट हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, अब ये बिजनेस नहीं करते होगे तो भी अपनी फैमिली सर्कल सबको बताओगे भाई मैंने ऐसे 9,000 रुपए लगाए थे, इतनी इनकी आयुर्वेद की प्रोडक्ट मिल गई थी, अब इतना मेरे को कूपन मिल गया था, फिर भी अब हर महीने मेरे पास 825 आ रहा है। तो वैसे करते करते ये बिजनेस का इस मॉड्यूल का एक ही सिस्टम है कि एक शॉपिंग मॉल ओपन करने के बाद उसको पैसे जाता है, तो उस पैसों से शो करके दूसरे शॉपिंग मॉल्स खड़े करने, मीन्स की एक जगह से आने के बाद दूसरी जगह पर देना है। तो वे इस तरह से शॉपिंग मॉल हो रहे हैं। शॉपिंग मॉल जो ओपन हो रहा है उसमें ईस्ट और
इंडिया का 1 रुपया भी लगा नहीं होता है। वो पूरा का पूरा पैसा किसका होता है? किसी ने 25 लाख या 1 करोड़ या 50 लाख से जो शॉपी ली होती है उसका पैसा होता है। उसके बदले में वो एग्रीमेंट करके देते हैं कि हम आपको हर महीने इतना पैसा देंगे, चाहे बिजनेस हो या ना हो, उसका आपको कोई लेना देना नहीं। तो वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों ये मॉडल बहुत ही फर्स्ट क्लास है। आपके पास पैसे है तो आप इसमें लगा दो, आपको पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन कब तक मिलते रहेंगे उसका कोई आइडिया नहीं। क्योंकि अभी आप सोचोगे कि 470 मॉल ओपन हो गए, तो 470 मॉल का क्राइटेरिया समझो, कोई 50 लाख का होगा, कोई 25 लाख का होगा, कोई 1 करोड़ का होगा। तो आप एग्जांपल के तौर पे 25 लाख रुपया हम पकड़े तो 470 इंटू 1 लाख रुपया कर दो, सिस्टम को 4 करोड़ रुपया हर महीने बिजनेस हो या ना हो इन मॉल को देना है। सिस्टम पे लायबिलिटी बढ़ती जा रही, जितने शॉपिंग मॉल ओपन हो जाते होते रहते उतनी सिस्टम पे लायबिलिटी बढ़ती जा रही। उसमें भी शॉपिंग मॉल में भी क्या है, एक कंपनी की प्रोडक्ट्स, एक पॉपुलर प्रोडक्ट्स की जिसपे की मार्जिन बहुत ही कम होता है, बाकी जिसमें मार्जिन होता है वो शायद चीजें उतनी बिकती नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईस्ट और इंडिया में चीनी 53 रुपीज मिल रहा है, तो मैं चीनी क्यों लूंगा? बाहर 40 रुपए में मेरे को मिल रही। तो जो एमआरपी के रेट पे डिस्काउंट 33% तो डिस्काउंट देना, तो मेरे को जो सस्ती चीजें पड़ती होगी मैं वहां से ले लूंगा। और डिस्काउंट भी किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो ज्वाइन होगा वो उसको मिलेगा। मतलब जो सीधा ही वॉकिंग कस्टमर होता है उसको तो पता ही नहीं होता, तो प्रोडक्ट लेके वापस आ जाता है। तो अब यहां पर समझो कि ये इतनी फास्ट ग्रोइंग क्यों हो रही है? एक लालच के तौर पे हो रही है। पैसे लगा दिए, हर महीने 1 लाख रुपया आ रहे हैं, बस ये एक लालच है। आपने बहुत सारे इसके आगे भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी शॉपिंग मॉल की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ओपन होती है दोस्तों। आपने कभी सोचा वहां पर आप कोई फ्रेंचाइजी लेने जाओ, चाहे आप डीमार्ट की फ्रेंचाइजी लेने जाओ, आप जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी ले लो, आप फ्रेश मॉल की फ्रेंचाइजी लेने जाओ, आप बिग बाजार की फ्रेंचाइजी लेने जाओ, वहां पर आपको वो उसके टर्म्स एंड नॉर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बताया जाएगा कि ऑल अपॉर्चुनिटी और संभावनाएं आर ऑन बिजनेस। जो बिजनेस होगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के बैठ गए, पैसे लगा के बैठ गए, फिर भी वहां पर आपने स्टाफ रख दिया, लेकिन जो बिजनेस आपको जितना चाहिए, जितना आपका एक्सपेंस है, उससे आपका जो बिजनेस हो रहा है उसमें से उतना प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, तो आपको लॉस भी हो सकता है। और वो लॉस आपको उठाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने जब एक बिजनेस की शुरुआत की तो अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों साथ में करके लेके की थी। लेकिन यहां पर यू हैव नो रिस्क, यू हैव ओनली प्रॉफिट। आज तक आपने ऐसा कोई बिजनेस देखा जिसमें कोई रिस्क ना हो, ओनली प्रॉफिट ही हो, कोई लॉस ना हो? तो एक सिंपल सा चेन सिस्टम फंडा है दोस्तों कि इधर से आ रहा है इधर से देते जाओ, इधर आ रहा है इधर से देते जाओ, जब तक आता है देते जाओ, फिर धीरे धीरे बंद कर देंगे। मैंने बहुत सारे, देखो मैंने आगे भी 2 वीडियो बनाया था, उससे बहुत सारे ईस्ट और इंडिया वालों से मेरी बात भी होती है, क्योंकि मैंने नंबर भी दिया है तो लोग मुझे कॉल भी करते, समझाते हैं, खुद ही बोलते हैं कि भाई बंद नहीं होगी लेकिन देना कम कर देगी धीरे धीरे। जो अभी 825 रुपया मिल रहा है, अभी 700 भी हो जाए, 600 भी हो जाए, कोई फिक्स नहीं है। उनको भी पता है कि ये सिस्टम ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, बट जितना इसमें बिजनेस करके जितना प्रॉफिट, जितना मनी अर्निंग हो सकता है उतना कर लो। अब दोस्तों ये मेरा वीडियो था इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे। अब मैं आपको दोस्तों ये नहीं कहता हूं कि आप इसमें पैसे न लगाए, आपके पास पैसे है तो लगाए, आपका मन करता है, आपके पैसे, रिस्क आपका है, आप एक ऐसे सोच के लगा सकते हो कि बिजनेस एक रिस्की होता है, ठीक है, बिजनेस एक रिस्की होता है। तो आप 25 लाख का अगर आपके पास है पैसा, ऐसा फाजल पैसा पड़ा है कि जिसमें आप रिस्क उठा सकते हो, चाहे वो अगर मिलता रहे तब तो ठीक है, नहीं मिला डूब गया तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं तो आप इस सिस्टम में फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास आपके पैसे मेहनत के हैं, अगर आपके पैसे डूब जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। आज का वीडियो था कि हमारे फ्रेंचाइजी ईस्ट और इंडिया के फ्रेंचाइजी मॉडल पे क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों लोग इतनी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। तो उसमें फ्रेंचाइजी लेने में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिखाया जा रहा है, लॉस या रिस्क की कोई संभावना ही आपको नहीं शो होती। कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको पैसे दे देना है, जगह दिखा देनी है, बाकी सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, प्रोडक्ट, सब कुछ बिजनेस सब कुछ ईस्ट और इंडिया करेगी। आपको तो बस जैसा महीना खत्म होता है 1 लाख लेना है, महीने में जितना बिजनेस हुआ उसका 5% लेना है, फिनिश। 35 महीने तक लेते रहो, 35 महीने मिल गया तो आप वैसे ही प्रॉफिट में फिर जाओगे। उसके बाद वैसे ही आपके दिमाग में तो आ चुका होगा कि अब चले ना चले, मेरा तो
हरे राम हरे कृष्णा हो चुका है, बाकी भी आगे चलता रहता है। तो आपको 3% मिलता रहता है, मीन्स कि आप प्रॉफिट में ही बैठते हो। लेकिन आप एक रिस्की इंसान हो, आपके पैसे डूबने से भी आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आपको आपके पास जो पैसे हैं वो पैसे फाजल पैसे हैं। कोई ऐसी बिजनेस में आप पैसे भी लगाना चाहते थे जहां पर रिस्क और अपॉर्चुनिटी देख के आप काम करना चाहते तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आपके पैसे आपके सेविंग्स के हैं, अगर आपने आपके कोई आगे उद्देश्य के लिए पैसे बचा के रखे हैं, तो आप सोचिए, ज्यादा सोच के बाद आगे डिसीजन लेना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स, जो भी सुझाव, आप जो भी कहना चाहते हो वो कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन ही है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो नंबर भी मिल जाएगा, या तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।